मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. निवर्तमान SDO को दी गई भावभीनी विदाई। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी सदर सुश्री चंद्रिमा अत्री की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब लोग जानते हैं कि सेवा के साथ साथ स्थानांतरण हम लोग की सेवा की नियति है। हर पदस्थापन और हर स्थानांतरण हमें कुछ नई जानकारी देता है, नई सीख मिलती है और हमारे व्यक्तित्व में कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं। हमारा ज्ञानवर्धन होता है। संस्कृति को समझना, वहाँ की कार्यशैली को समझना हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण हमें थोड़ी देर के लिए अनुभव कराता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन स्थानांतरण हमें एक जगह से दूसरे जगह की नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छे अधिकारी की सेवा दूसरे क्षेत्र को भी प्राप्त होती है। अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने उप कारा बेनीपुर का किया निरीक्षण। रिस्टोरिंग द यूथ 2024 अभियान के तहत चल रहे कार्य की प्रगति से अवगत होने के लिए अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने उप कारा बेनीपुर का निरीक्षण किया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार उप कारा में संसीमित तरुण काराधीन बंदियों से घटना के समय उनके उम्र के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि काराधीन व्यक्ति पर जिस आपराधिक घटना का आरोप है, यदि उस घटना के घटित होने के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम थी तो वह मामला जुवेनाइल जस्टिस का होगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। सर्चिंग फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्ड्स एंड हियर। नर्चरिंग इंडियाज टुमारो, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल नाउ इन दरभंगा एट जीवछ घाट। Birla Smart Schooling, Learning Management System, Joyful and Digitized Learning Environment, Thematic and STEM-based Integrated Curriculum, Admission Open, join the Center of Academic Excellence. Glorious 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही आकाशा एयरलाइंस के विमान भर सकेंगे उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले लोगों को किराए में भी मिल सकती। दरभंगा हवाई अड्डा से यात्रा करने वाले लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। समर शेड्यूल यानी मार्च माह से पैसेंजरों को नए विमानन कंपनी आकाशा एयरलाइंस की सेवा मिलने लगेगी। इसका असर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु रूट पर सीधी विमान सेवा के टिकट पर पड़ेगा। इन व्यस्त रूटों पर इकलौती कंपनी स्पाइस जेट का एकाधिकार समाप्त होने वाला है। एयरपोर्ट को शुरू हुए 3 साल से अधिक हो चुके हैं, इसलिए अब इन रूटों पर एक से अधिक एयरलाइंस कंपनी को सीधी विमान सेवा संचालित करने का मौका मिलेगा। स्वाभाविक रूप से अधिक एयरलाइंस कंपनी की सेवा शुरू होने से टिकट के दाम को लेकर भी कंपटीशन बढ़ेगा और इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा। विदित हो कि उड़ान योजना के तहत दरभंगा से 8 नवंबर 2020 को हवाई सेवा शुरू हुई थी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु रूट पर विमान सेवा संचालित करने के लिए स्पाइस जेट के अलावा आकाशा और इंडिगो ने रिक्वेस्ट किया था,
2 नई कंपनी को इस रूट पर सीधी उड़ान सेवा संचालित करने की अनुमति मिल गई है। इसे लेकर विभागीय प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर कुल 16 स्लॉट उपलब्ध हैं, यानी दरभंगा एयरपोर्ट से रोजाना 16 विमान टेक ऑफ कर सकते हैं और इतनी ही संख्या में जहाज यहां लैंड भी कर सकते हैं। इस प्रकार यहां से रोजाना कुल 32 फ्लाइटों की आवाजाही हो सकती है। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार और प्लांटेशन ड्राइव पर की गई कार्यशाला। मिथिला पर्यावरण और प्राकृतिक समृद्धि सोसाइटी ने दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार और प्लांटेशन ड्राइव पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित किया। कार्यशाला में डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा WIT दरभंगा के प्रमुख मुख्य अतिथि थे। उन्होंने संबोधन में मानव समाज के सामाजिक दायित्व की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और हमें सामाजिक रूप से सही दिशा में बढ़ना चाहिए। हम एक दूसरे की मदद करें, इससे एक सजग और साहसी समाज बन सकता है। कार्यशाला के अन्य प्रमुख अतिथियों में डॉक्टर रामबाबू खेतान ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताया कि नई तकनीकी उन्नतियों के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में कई संभावनाएं हैं। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लभपुर, लहेरियासराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. आपराधिक रिकॉर्ड एवं विवादित व्यक्ति शांति समिति से होंगे बाहर, सदर SDO ने लिया एक्ट। दरभंगा सदर के नवनियुक्त SDO विकास कुमार के पदभार ग्रहण के साथ ही कार्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा है। अधिकारी स्वयं यदि ससमय कार्यालय पहुंच जाते हैं तो कर्मियों की भी मजबूरी ससमय पहुंचने की हो जाती है। इन दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा सदर SDO कार्यालय का भी दिखने लगा है। आमजनों की बात सुनी जाने लगी है। इन सब के अलावा सदर SDO विकास कुमार लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सदर SDO ने कहा कि दरभंगा शांति समिति जो जिला इसी संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सदर SDO ने कहा कि दरभंगा में जिला शांति समिति से आपराधिक रिकॉर्ड वाले एवं विवादित व्यक्ति बाहर होंगे। दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल खंड के लिए अंतरिम बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। बहुप्रतीक्षित सकरी हसनपुर रेल लाइन के लिए दिए गए 56 करोड़ रुपए। शिलान्यास के बाद से ही उपेक्षित चल रही दरभंगा मुजफ्फरपुर नई लाइन परियोजना के प्रति मंत्रालय पिछले कुछ सालों में संजीदा होता दिख रहा है। कई साल तक 1000-10,000 रुपए के प्रावधान से महज इस योजना को जीवित रखने की कोशिश के बीच पिछले कुछ वर्षों में इसमें राशि में वृद्धि की गई है। 2 दिन पहले बजट पेश किया गया है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में इस रेल खंड के लिए 10 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। वहीं दशकों पुरानी सकरी हसनपुर रेल परियोजना के लिए 56 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह अंतरिम बजट है। आने वाले जुलाई माह में आम बजट में इसमें परिवर्तन भी संभव है। ये दोनों रेलखंड अपने आप में काफी महत्व के हैं। दरभंगा मुजफ्फरपुर रेलखंड की अहमियत जहां रेल सेवा से दूर के क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने के नजरिए से खास है, वहीं सकरी हसनपुर पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र का स्वप्न रहा है, जो आज तक साकार नहीं हो सका है। लेकिन अब आस जगी है। दरभंगा मुजफ्फरपुर रेलखंड के लिए अंतरिम बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। बहुप्रतीक्षित सकरी हसनपुर रेल लाइन के लिए 56 करोड़ रुपए दिए गए हैं।